अमृतवाणी है भावयोगी संत की 550 नंबर की। तूने मेरा मान किया, अपमान किया, मैं अभिमान करूं तो, प्रश्न किया है कि मैं अभिमान करूं तो। अमृतवाणी है कि तूने मेरा मान किया, अपमान किया, मैं अभिमान करूं तो। संत होते हैं वो अभिमान रहित होते हैं, निर्विकारी होते हैं, एक भी विकार उनमें नहीं होता है। जब हमारे अंदर विकार होता है तो हम सामने वाले में विकार देख लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि संत सबसे पहले दृष्टिकोण परिवर्तन करते हैं। मन का दृष्टिकोण, विचारों का दृष्टिकोण, सोच का दृष्टिकोण, बाहर की दृष्टि है जो चक्षु है, इनका दृष्टिकोण। जब तक ये परिवर्तन नहीं होता है तब तक हम मान, अपमान और अभिमान इन 3 चीज़ों में चले जाएंगे। गुरुदेव आए इस धरती पे, बाबा आए, लोगों ने बहुत मान किया, बहुत सम्मान दिया, बहुत आदर किया कि आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो। लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने अपमान कर दिया कि ये मेरी गलतफहमी थी, आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो एक साधारण प्राणी हो, आपके तो काम देखने के लायक भी नहीं है। तो ये जो प्रकृति है मनुष्य की, ये प्रकृति कब होती है? जब मनुष्य के अंदर अभिमान होता है। जो अभिमान में भरा हुआ होता है वो मान देता है और अपमान कर देता है। गुरुदेव ने इतने इतने लोगों का काम किया, गिड़गिड़ाते हुए आए, गुरुदेव के चरणों में गिर गए कि आप ही मेरा ये काम करोगे। लेकिन जैसे ही वो काम सिद्ध हो गया तो उन्होंने वो जिम्मा अपने ऊपर ले लिया कि हमने पैसा खर्च किया, हमने ऐसा किया, हम वहाँ गए तो हमारा काम हुआ। गुरुदेव का तो नामो निशान ही नहीं रहा वहाँ पे। तो गुरुदेव को बड़ी तकलीफ होती। ये तकलीफ नहीं होती कि मेरा नाम नहीं ले रहा, ये तकलीफ होती कि इनके अंदर कितना अभिमान है। काश इनका अभिमान गिर जाए तो ये कर्ता को देखे, और कर्ता को देखे तो ये कभी भी अच्छाई से खाली नहीं हो, फिर ये बुराई से खाली हो जाए। अभिमान वो ऐसी बुराई है जो मनुष्य को बुराई की ओर लेकर, पतन की ओर लेकर जाती है, अच्छे काम को भी बुराई में बदल देती है। और अभिमान रहित जो है वो कभी किसी का अपमान नहीं करेगा, कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। श्री राम ने किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं किया और रावण ने किसी से सद्व्यवहार नहीं किया। बताओ आप, यहाँ तक अपने इष्ट से भी दुर्व्यवहार किया रावण ने। तो वो भक्ति भी करेंगे आसुरी भाव वाले, तो वो अपना काम सिद्ध कराने के लिए ही करेंगे। नहीं सिद्ध होगा तो फिर वो भगवान को भी भला बुरा कह देंगे। विष्णु भगवान को तो अपना दुश्मन मानते हो, कभी सम्मान दिया ही नहीं।
लेकिन भगवान कौन है? जिनके अंदर अभिमान नहीं है। भगवान को अभिमान हो जाए कि मैंने तो ये सारी सृष्टि बनाई, मैंने हर चीज़ बनाई, तो क्या हो, संसार में प्रलय आ जाएगा, हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा इस धरती पर। तो गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं आज की अमृतवाणी में? क्या समझाना चाह रहे हैं? कि तुम संतों को ही मान अपमान में लेके चले जाते हो, भक्तों को ही लेके चले जाते हो, भगवान को ही लेके चले जाते हो। जिस दिन उनके अंदर अभिमान आ जाएगा तब क्या करोगे? तब रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। भक्ति करोगे तो आपको मान सम्मान दिलाएंगे, और आप अब किसी का अपमान करके आप ये चाहते हो कि आपको सम्मान मिल जाए, तो ये तो नामुमकिन है। आप किसी मनुष्य का अनादर करोगे और आप उनसे आदर की चाह रखोगे, तो ये कैसे संभव है? आप बताओ, कैसे संभव है? एक छोटा ना, वो भी आदर चाहता है, पर आदर का भाव रखना गलत है। आदर्शमय जीवन जियो, आदर के लायक काम करोगे तो आदर मिलेगा। अब दुर्वासा ऋषि थे, वो शिव जी का अवतार, लेकिन जब वो गुस्सा करें तो ब्रह्मा जी ने भी उनको कह दिया कि तू ब्रह्मलोक में पैर नहीं रखेगा आज के बाद, तुरंत नीचे भेज दिया। तो ऋषि है लेकिन क्रोधी है, तो भगवान का चक्र चल जाएगा और ब्रह्मा जी नीचे भेज देंगे। तो अभिमान के कारण हमारे अंदर क्रोध आता है, और क्रोध में हम क्या करते हैं बताइए आपको, सबको? क्रोध में क्या करते हैं? क्रोध में हम या तो अपशब्द बोलते हैं, अपने सा बड़ा है छोटा है देखते नहीं है, अनादर कर देते हैं, कई गाली भी निकाल देते हैं, कई भीतर की बात भी व्यक्त कर देते हैं, कई खाना पीना छोड़ देते हैं, बात करनी छोड़ देते हैं, व्यवहार करना छोड़ देते हैं, सामान फेंक देते हैं, खाना आया वो फेंक देते हैं। ये क्रोध की निशानी है, अभिमान की निशानी है। कभी भी सम्मान का अनादर नहीं करना चाहिए, अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। भूख नहीं लगती, मैं मानती हूँ, गुस्सा आता है तो, दुख होता है तो, लेकिन हाथ जोड़ के कि हे अन्न देवता अभी मेरी इच्छा नहीं है, बाद में खाऊंगा। हम तो सड़िंग, चाय का कप आए तो चलो, पानी का गिलास आए तो चलो, जो चीज़ आई चलो, बच्चा हाथ में आए तो कहीं तो उसको ही फेंक देती है, कोई अपने को मारने लग जाता है। ये अच्छी आदत नहीं होती, कंट्रोल करना चाहिए। अभिमान के कारण होती है कि धन के मेरे अंदर सामर्थ्य है, ये है अपमान, तो तू तुच्छ है मेरे सामने। कोई भी जाति हो सबको सम्मान दो, चाहे गरीब है सम्मान दो। अमीर को देते हो, गरीब को क्यों नहीं देते? इसका मतलब अहंकार है हमारे अंदर में। अच्छाई भीतर की देखनी आनी चाहिए। अमीर तो आपको कौन से 1 लाख रुपए दे जाएगा थैली में, और गरीब कौन सा आपका 1 लाख रुपए ले जाएगा? बताओ आप। तो हम गलत काम करते हैं, ये हमारे काम आएगा? उसको हम चाहे उधार पैसे लेके नाश्ता कराएं, घर में अच्छी सी व्यवस्था करेंगे, बच्चों का भी मुंह बंद करके, लेकिन वक्त पे तो काम वही आएगा ना जिसको भगवान प्रेरणा देंगे। ये हमारी गलत फहमी है।
कई बार अपने भी पराये हो जाते हैं, कई बार पराये भी अपने हो जाते हैं। तो इसमें ना तो परायों का दोष अच्छाई है, ना अपनों की बुराई है। ये तो सब जो होने वाला फिक्स है नियति में, वो हो रहा है। हम कहें तू तो मेरे काम ही नहीं आया, तू मेरे परिवार वाला कैसे हुआ। अब अपना अभिमान जागा लिया हमने, मेरा तो काम बन गया, तूने तो सोचा काम नहीं बनेगा। अरे क्या अज्ञात शक्ति से बनता है काम, कोई मनुष्य की ताकत नहीं है। अब मान लो मैं ये कह दूं कि ये सत्संग में लग गए, ये भक्ति में लग गए, मेरी इतनी मेहनत थी, ये सब मेरा अभिमान हो जाएगा। ये तो मेरे गुरु की कृपा ज्ञात से काम कर रही है, तो मनुष्य में परिवर्तन आया है, तो परिवार वालों में परिवर्तन आया है। और मैं ये कह दूं मैं ही समझदार हूँ, मेरे कारण ये सारा हुआ है, मेरे कारण ही सत्संग चल रहा है, मेरे कारण ही आप लोग आ रहे हो। नहीं, आप लोग तो ईश्वर की कृपा से आ रहे हो, मैं भी ईश्वर की कृपा से आ रही हूँ। आप सुन भी उसकी कृपा से रहे हो, मैं सुना भी उसकी कृपा से रही हूँ। ये सदन भी उसकी कृपा से बना है, और हर कार्य उसकी कृपा से ही होगा। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई समझ नहीं कि हम किसी को समझा दें क्या, किसी का भला कर दें क्या, किसी का जीवन बदल दें क्या, किसी को रास्ते पे ले आए क्या। आप देख लो, हम तो कोशिश करें फिर भी नहीं हो रहा वो काम। यानी वो अज्ञात शक्ति अपना कार्य चालू नहीं कर रही अभी। जब अज्ञात शक्ति अपना कार्य शुरू करेगी ना, आरंभ करेगी, तब हम क्या कहेंगे, काम बन गया, हमारी मेहनत काम आ गई। फिर भी हम अपना ही नाम लेंगे, कुछ नहीं होगा। उस अज्ञात शक्ति के द्वारा ही सारा कार्य होता है, उस अज्ञात शक्ति को ही हमें पहचानना है। आप मान के चलो इस चीज़ को, ये अभिमान रहित की बातें हैं। फिर मान और अपमान दोनों ही हमसे दूर हो जाएंगे। कोई हमारा मान अपमान करे भीगा तो हमारे कोई फर्क नहीं होगा। हमारे फर्क जब भी पड़ता है जब हमारे अंदर अभिमान है। संतों को तो इतने इतने अपशब्द कहे जाते हैं, फिर भी संत के अंदर क्षमा की शक्ति सबसे ज़्यादा है। हमारे अंदर भी क्षमा की शक्ति होनी चाहिए। देवीय शक्ति क्या है? क्षमा की, माफ़ करने की शक्ति। ये आपके अंदर, हमारे अंदर कौन भरता है? गुरु भरता है। पर हमारे अंदर बदला लेने की शक्ति है तो ये तो आसुरी शक्ति है। हम किससे बदला लेंगे? अपनों से ही बदला लेंगे क्या? सभी तो अपने हैं, क्यों? हमारे अंदर भी भगवान, सबके अंदर भी भगवान। तो एक भगवान भगवान से बदला लेगा क्या? आप बताओ। नहीं तो भगवान भी दोष निकाल लेते, लक्ष्मण भी दोष निकाल लेता कि सीता तूने ही तो भेजा था मुझे लाने के लिए, अब बैठी रहे रावण के पास। भाभी आपने ही तो कहा था कि जा, लक्ष्मण तू तो झूठी भक्ति कर रहा था, तेरा भाई आज परेशानी में है और तू यहाँ पे मेरी निगाह रख रहा, तू बैठा रहा, चूड़ियाँ पहन ले, मैं जाती हूँ। लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा। कभी दोष किसी में क्यों? क्योंकि वो तो फिक्स था, तो दोष कैसे दे? और हम अज्ञानी हैं इसलिए हम दोष दे देते हैं। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारा अहंकार टकराता है, और अहंकारी का अहंकार टकराता है तो निरंकारी को भी लपेटे में ले लेता है। कपड़ा बहुत दूर पड़ा है लेकिन आग की लपट वहां तक भी पहुंच जाएगी। तो आग की जलन तो शांत हो जाएंगे, लेकिन जो मनुष्य अंदर में जल रहा है उसकी जलन कैसे शांत होगी? उसके लिए तो ये बाहर का जल चाहे कितना भी पी लो, कितना भी सिर पे डाल लो, उसकी जलन तो प्यार से शांत होगी, शांति के जल से शांत होगी, और वो संत के पास मिलता है खाली। तो ना तो हमें कोई मान दे, कोई अपमान दे उसमें जाना, ना हमें कोई का अपमान करना, ना झूठा मान देना। मान मनुष्य का काहे का? मान करवा तो भगवान रहे काम, मनुष्य का काहे का? आगे काम तो करवा रहा है भगवान। आप मेरे को मान दोगे और मैं मान लूँगी
तो आप भी गलत, मैं भी गलत। क्यों? क्योंकि करवा तो वो रहा है, भीतर से बोल तो वो रहा है। तूने मेरे को ऐसे बोला, मैं ये कहती हूँ तो तूने सुना ही क्यों? नहीं सुनते, मैंने तो बोला। तो सुनना तो पड़ता ही है, कान खुले हैं तो बोलना तो पड़ती है, जीभ में हड्डी नहीं है। मैं क्या बोलूँ? मैंने तो बोला नहीं, मुंह ने बोला। जब बच्चे थे तो ये बोल देते, तूने गलत काम किया। मैंने थोड़ी किया, हाथों ने किया, अब हाथों को मार। जल्दी जल्दी क्यों नहीं आई? मैं क्या करूं, पैर चले नहीं जल्दी, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी। अब अगला इरिटेट हो जाता है इसमें कि देख क्या जवाब दे, पैर अलग से चलेंगे क्या, और क्या, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी। अगले को हंसाना आना चाहिए, और आप तो बुरा मान जाते हो। जो आज आपके जीवन में जो हादसा होना है, जो घटना होनी है, जो व्यवहार होना है, जो लाभ होना है, जो हानि होनी है, वो तो होगी। बस ये मानो गुरुदेव आपकी कृपा, उसमें से आप निकलना सीखो, माफ़ करना सीखो। जिसको माफ़ करना आ गया वो निकलना भी सीख जाता है, और जो बदला लेना सीखता है वो तो उसमें ही घुसा रहता है, समस्याओं में। इसलिए आपस में जितने भी रिश्ते हैं, जितना भी पड़ोसी है, जितना भी कुटुंब है, सबको माफ़ करना सीखो। और ये मत सोचो इसने मेरा अधिकार ले लिया, इसने मेरा अधिकार छीन लिया। कोई किसी का अधिकार लेता नहीं है, कोई किसी का अधिकार छीनता नहीं है। सबको पात्र, अपात्र, कुपात्र, सुपात्र के हिसाब से मिलता है। किसी को अधिकार मिला हुआ, आप उसे अच्छे बन के दिखाओ, आपको उसे भी बड़ा अधिकार मिल जाएगा। क्लियर है? बस तो भक्ति में ना तो पढ़े लिखे की जरूरत, ना अनपढ़ की जरूरत, भक्ति में तो भाव की जरूरत है। अब बटन ऑन ऑफ करने के लिए कौन सी पढ़ाई काम आएगी? बताओ, ऑन कर दो, ऑफ कर दो, बस ऐसे ही ऑन ऑफ है। सत्संग में आके ऑन हो जाते हैं, संसार में जाके ऑफ हो जाते हैं। बताओ, संसार में जाकर भी हम ऑन रहे, यानी प्रकाशमय जीवन रहे, उसके लिए तो हमें भगवान से जुड़ना ही होगा। और भगवान से जब जुड़ जाओगे तो भगवान के गुण भर जाएंगे आप में, और गुण भर जाएंगे तो फिर अवगुण अपने आप ही भाग जाएंगे। इतने सत्कर्म करो कि जो बुरे कर्म है वो अपने आप ही दूर हो जाए। इतने अच्छे काम करो कि बुरे काम है वो उनमें कमी आती जाए। यही तो नवरात्रा कहता है। जो भी क्रोध किया, ईर्ष्या करी, लोभ किया, मोह किया, झूठा गलत करने के, लोभ सही काम पे सही काम नहीं करने देता, सही समय पे सही काम नहीं करने देता। कौन? लोभ। और फिर चूक जाते हैं, फिर दे चाहे सोने चांदी से भर दो सामने वाले को, सही समय पे तो हमने किया नहीं। एक बार हम अपन शादी होती है तो वो क्या बेल देते हैं ना, बेल बांटते हैं, या कहते हुए भाभी देगी, बहन देगी, मौसी देगी। तो उस समय हल्का सा पैंट शर्ट साड़ी जो भी देना वो दे दिया। बाद में इतना अच्छा दिया तो किसी समझदार ने कहा कि देख, समय के उस समय तो तूने इतना खराब दे दिया और अब इतना अच्छा दे दिया, अब क्या फ़ायदा, अब दे चाहे मत दे। तो अब नहीं दूँ क्या? फिर भी देखो लोभ, दोबारा से ये कर दें कि दोबारा से क्या, वो समय थोड़ी आएगा। सबने बात तो ये बनाई कि इतना पैसा है, लेकिन देख क्या दिया है, अब देने से क्या फ़ायदा। तो समझदार होता है ना, वो हमें बहुत समझ देता है, पर हम खुद ही समझदार बने हुए हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं। हम कहते हैं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, तो ये हम खराब काम करते हैं हमारे जीवन में।
खरा भी खराब हो जाता है और खराब भी खरा हो जाता है। खराब भी खरा हो जाता है सत्संग से, और खरा भी खराब हो जाता है दुनियादारी से। खारा भी मीठा हो जाता है और मीठा भी खारा हो जाता है सत्संग से, दुनियादारी से। इतना खारा बोलता वाल्मीकि, कितना मीठा हो गया। एक जनी बहुत मीठा मीठा बोलती, तो गुरु को आके कहा कि तो बहुत ही मीठा बोलती है। बोले मीठा बोलती है, जब चिट्ठा खुलेगा ना तब मीठापन भाग जाएगा। गुरु के भी शब्द होते हैं ऐसे। मीठा बोलने से क्या होता है, मीठा बनो। तब जीवन में शांति आएगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम मेरा मान करते हो, सम्मान करते हो, जब तुम्हारी इच्छा हुई। अरे मान नहीं कर दिया तो फिर अपमान करते हो। तो अपमान कैसे कर सकते हो जिसको एक बार मान दे दिया उसका? क्योंकि हमने संसार में यही सीखा है। तो ये कारण क्या है? अभिमान का कारण है। भगवान कह रहे हैं कि मैं जिस दिन अभिमान कर लूँगा उस दिन जगह नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर। तो मेरे से सीखो, मैं किसी का भी अपमान नहीं करता। चाहे कैसा भी कर्म करके आओ, मैं उसको भी अच्छा बनाने की तैयारी में बैठा रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ना। मैं तो ये कह रहा हूँ 100 पाप कर्म करके भी मेरे पास आ गया तो वो सब तू मुझे दे दे और तू एक साफ सुथरा बच्चा बन जा। मैं कभी नहीं कहता ऐसे। ये तो दुनिया की बात है, अभिमान की बात है।